जैन सर। जय हिंद सर क्या हाल है? बढ़िया है, ठीक है। सर अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम आशु यादव है और मैं जसराना। यादव जी जोश से बोलिए, यादवों की आवाज़ बड़ी बुलंद होती है। यादव जी कैसे आप धीरे धीरे से बोल रहे हैं? मेरा नाम आशु यादव है जी। और मैं समाजवादी पार्टी में समाजवादी छात्र सभा जो यूथ विंग है हमारी जी, उसका मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ और मैं जसराना का रहने वाला हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जिस शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं मिस्टर आशु यादव हैं। आशु यादव समाजवादी पार्टी के युवा सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने दमखम के साथ जसराना नगर पालिका में चेयरमैन के लिए ताल ठोंकने का पूरा मन बना लिया है। तो आज हम जनाब आशु के साथ आशु की जुबानी, आशु की कहानी हम आपको सुनवाते हैं। आशु जी आप कहें तो मैं 2 मिनट आपसे बात कर लूं? जी। आशु जी ये बताइए ईमानदारी से, आप समाजवादी पार्टी से राइट नाउ प्रेजेंट टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं और सक्रिय उसके मेंबर भी हैं समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी की सरकार में जब चेयरमैन नगर के रहे, जो भी रहे होंगे, आई डोंट नो, तो उस दौरान क्या विकास हुआ था बताइए आपके नगर का। उन्होंने क्या विकास कराया था? समाजवादी पार्टी के नगर के चेयरमैन राघवेंद्र नागर जी रहे थे जी। और राघवेंद्र नागर जी ने तमाम जसराना में जितने भी गलियां हैं जी, जितने भी मोहल्ले हैं सब में जी विकास कार्य कराए और सड़कों से लेकर के समरसेबल जो पानी की व्यवस्था के लिए समरसेबलों की व्यवस्था की, जी, नलों की व्यवस्था की, बहुत अच्छे कार्य कराए उन्होंने। और जन हित में जितने भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य कराए और सबको संतुष्ट किया उन्होंने। नगर की जितनी भी जनता है वो संतुष्ट थी कि किसी भी बिना भेदभाव के उन्होंने कार्य कराए। जब इतने अच्छे चेयरमैन समाजवादी पार्टी के थे तो फिर बदलाव कैसे हो गया? लोगों ने उनके खिलाफ वोट क्यों किया? नया चेयरमैन क्यों चुना गया? दरअसल क्या था कि वो एससी आरक्षण में वो जीते थे। दोबारा में जनरल सीट आई, वो चुनाव नहीं लड़े। अच्छा। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी की इस समय सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस वक्त चेयरमैन के द्वारा नगर पालिका जसराना में क्या कार्य कराए गए? टेल मी राइट नाउ मिस्टर आशु यादव। सिर्फ भेदभाव के अलावा कुछ नहीं मिला है नगर की जनता। मैंने कार्य पूछे, भेदभाव नहीं पूछा। भेदभाव इसलिए बताऊंगा, कार्य हुए ही नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पुराना घिरोर रोड जी 5 साल से पड़ा हुआ है और वहाँ की बदाल जो हालत है वो आप देख सकते हो, खुद जाके अपना वहाँ लाइव कर सकते हो। गाड़ीवान मोहल्ला जो कि एक तालाब बना हुआ है, गाड़ीवान मोहल्ले में एक तालाब बना हुआ है, इतनी गंदगी रहती है वहाँ के लोग निकल रहे, जो नगर पंचायत का जो पाइपलाइन पड़ी हुई है उसके द्वारा जो पानी निकल, पानी को भी नहीं पी सकते। ये स्थिति है वहाँ की। आप वहाँ का भी खुद जाके अपना साक्ष्य देख सकते हैं। लोगों ने जब उनको पानी पीने का सही नहीं मिल रहा है, रास्ता निकलने के लिए प्रॉपर नहीं मिल रही है, खरंजा गली कूचा प्रॉपर नहीं है, तो लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? लोग सहन क्यों करते हैं? आवाज़ उठ रही है, आवाज़ उठ रही है जगह जगह। आपको इस चुनाव में पता चल जाएगा। आवाज़ तो तब उठ रही है जब नया चुनाव शुरू होने जा रहा है उसका। उससे पहले तो वो लोग जानते ही नहीं थे कि किस तरह से ये विकास कार्य कराएंगे, किस तरह से लोगों के साथ ये अपना संबंध रखेंगे। जो आज की डेट में ये लोगों को धमकाना, डराना, किसी की बात ना सुनना, ये सारी चीजें आपको नगर में आप जब भ्रमण करेंगे तो आपको सबको मिल जाएगा सुनने के लिए। कर्मचारी आज धरने बैठे हुए हैं, 10 महीने से उनको वेतन नहीं मिला। अच्छा आशु भाई, एक बात बताओ मेरे को, जो नगर पालिका के अंदर पता नहीं मेरे को ही लग रहा है या ये ऐसा क्यों है कि जब तक लोग चेयरमैन नहीं बनते तब तक बड़े समाज भक्त होते हैं। बगुला जानते हो? बगुला ध्यान, काग चेष्टा बको ध्यानम अल्पहारी स्वानी निद्रा, जो पंचलक्षणम विद्यार्थी के होते हैं, तो बगुले की तरह से ध्यान रखते हैं। और जैसे ही वो चेयरमैन की कुर्सी पे चिपके उसके बाद मछली गटक ली जाते हैं।
और जब चुनाव रिपीट होने के लिए आता है 2-3 महीने रह जाते हैं चुनाव के, फिर उनका विरोध जो है सड़क पे आता है। किसी को तनख्वाह नहीं मिलती है, किसी को गली नहीं होती है, किसी का खरंजा नहीं होता है, किसी की नाली नहीं होती है, किसी का बोरवेल नहीं होता है, किसी की समर नहीं लगती है, पता नहीं क्या क्या नहीं। ऐसा क्यों? चुनाव होने के तुरंत बाद उनकी घेराबंदी क्यों नहीं करते लोग? जनता एक बार जब चुन देती है तो उसको मौका ही 5 साल बाद मिलता है। अपनी जो मत का प्रयोग करने का जो समय है वो 5 साल बाद मिलता है। तो जनता बीच में तो कुछ कह नहीं पाती। अरे आपने जिस सभासद को वोट दिया उसे पकड़िए ना, आपने जिस चेयरमैन को वोट दिया उसे पकड़िएगा ना। मैंने आपको वोट इसलिए दिया आप मेरी गली खरंजा कूचे करवाएं, हमारे यहाँ प्रॉपरली सिस्टमेटिक पानी आना चाहिए, हमारे यहाँ का जो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमारी नालियाँ समय से साफ हों, पानी यहाँ समय से मिले, बिजली यहाँ समय से मिले, स्वास्थ्य सेवा समय से मिले, इसीलिए तो आप वोट करते हैं ना। जनता 5 साल में अरे तो आप जब जो चुनाव आ जाता तब ये बातें क्यों करते, पहले क्यों नहीं करते हो? जी बोलिए आशु जी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जहाँ हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष रहते हैं जी, उस मोहल्ले में एक समर सेबिल लगा हुआ है, जो कि पिछली हमारे समाजवादी पार्टी के जब नगर पंचायत के चेयरमैन थे उनके कार्यकाल में लगा था। तो 1 महीने से वो समर सेबिल खराब है। क्या नगर पंचायत के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो समर सेबिल सही हो जाए? 1 महीने से लोग, 1.5 महीने से लोग परेशान हैं। क्या लोगों ने आवाज उठाई? क्या लोगों ने धरना दिया? क्या लोगों ने उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट की? बताइए। धरना अब 1 महीने के लिए रह गया है, लोग भी ये इंतजार कर रहे हैं। 4.5 साल से क्या कर रहे थे अभी तक? आपको पानी नहीं मिल रहा, आपको बिजली नहीं मिल रही, आपको खरंजा नहीं मिल रहा, आपको साफ सफाई प्रॉपरली नहीं हो रही। ये नगर चेयरमैन का काम है, स्वास्थ्य सेवाएं वगैरह देखना और नगर की साफ सफाई देखना, नगर को सही तरीके से पानी देना, ये चेयरमैन के अधीन में आता है। आवाज़ें उठी हैं, ऐसा नहीं है कि आवाज़ें नहीं उठी, बीच बीच में आवाज़ें भी उठी हैं, लोगों ने अपनी बात भी कही है, लेकिन उसका प्रॉपरली कोई कार्य नहीं हुआ। सिर्फ घुमा के उसको दूसरे रास्ते से घुमा दिया जाता है। समाजवादी है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी कि हमारा नगर, आप चाहे रोड के इस तरफ चले जाए चाहे इस तरफ चले जाए, सीमित दायरे में रह गया है, सीमित दायरे में रह गया। जसराना हमारा बढ़ ही नहीं रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नदी का पुल है जसराना में, आप हरिया रोड पे जाएंगे, मुस्तफाबाद रोड पे जाएंगे, तो वहाँ जो नदी का पुल है उससे उधर विकास ही नहीं हुआ। आप जाओगे गंदगी का ढेर लगा मिलेगा आपको। नदी के पुल के बराबर से रास्ते के लिए लोग कब से मांग करते रहे, लगातार मांग करते रहे, और अपनी जिद में उन्होंने उस रोड को अभी तक नहीं बनाया। अगर आप चेयरमैन होते हैं, सपोज दैट, अगर सब लगा है, अगर आप चेयरमैन होते हैं नगर के, अगर आप पर्चा फाइल करते हैं और नगर की सम्मानित जनता, आदरणीय लोग जो यहाँ के हैं, वो आप पे विश्वास करते हैं और आपको चेयरमैन बनाते हैं, अगर लगाए, तो आप उनके लिए क्या करेंगे? टेल मी राइट नाउ मिस्टर आशु यादव। सबसे पहले तो मैं जितनी भी बदहाल रोडें पड़ी हुई हैं जी, चाहे वो पुराना गिरोर रोड हो जी, जो तालाब बना हुआ है वार्ड नंबर 2 में, गाड़ीवान मोहल्ले में, उसको भी सही कराएंगे हम। तेज बोलिए जनाब यादव जी, कैसे धीरे धीरे बोल रहे हो आप? मैं तेज ही बोल, आपकी आवाज़ में दम होना चाहिए। युवा हो आप और होनहार हो, कर्णधार हो समाजवादी पार्टी के। यादवों की आवाज़ तो इतनी बुलंद होती है कि वो रक्षा मंत्री, बुलंद है, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री बने हैं। याद इतनी आवाज़ बुलंद है यादवों की, और आप हैं कि पता नहीं कैसे बोल रहे हैं। गाड़ीवान मोहल्ले में जी जो तालाब बना हुआ है उस तालाब को खत्म कराएंगे जी। दूसरी बात ये कि पुराना गिरोर रोड पर जो रोड बदहाल पड़ी हुई है, वहां से पानी की निकासी होनी है, उस पानी की निकासी को करा के और उस रोड को सही कराएंगे। जो मुस्तफाबाद रोड पर जो नदी के पुल के पास जो दोनों तरफ जो रास्ते बनने हैं, उन रास्तों को बनवाएंगे, और भी जो नई तकनीकियां हैं उनको लाने का प्रयास करेंगे, और जो नगर के जो स्वच्छता जो रखते हैं जो लोग, उनका भी ध्यान रखेंगे कि 5 साल में उनको लगातार कभी दिक्कत ना आए, और उनका जो वेतन है उनको टाइम से मिलता रहे। और जब वो लोग सब ठीक से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो हमारे नगर की स्वच्छता और सफाई भी ठीक से होती रहेगी। मिस्टर आशु जी, शिवा राठौर के तीखे सवालों का आपने सहज और
बड़ी शालीनता के और धैर्य के साथ आपने जवाब दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर।